हेलो, आज हम बात करेंगे वीड्स के बारे में। कितनी नोटोरियस होती है ना ट्रबल मेकर्स हमारे गार्डन्स और फार्म्स में। कहीं पे भी पार्टी क्रैश करने अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह उग के आ जाती है और कितनी बैड इनकी रेपुटेशन है इस बात के लिए। ये ना एक पार्टी क्रैशर की तरह है जिसको हम इनवाइट भी नहीं करते और ये आके हमारी पूरे जो पौधे जिनको हम बहुत प्यार से जगह की सफाई करके और बीज डालते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो जर्मिनेट होगा, उनकी स्पॉटलाइट ये फटाक से हटा लेती है क्योंकि उनसे पहले ये पॉपअप हो जाती है। आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है इन वीड्स की। अगर ये नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। केमिकल फ्री अगर आप उगाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वीड्स हमारे पास हो। आप कहीं की भी पूरे भारत में सॉइल उठा के उसका टेस्ट कराइए, उसका ऑर्गेनिक मैटर आपको 0.1% मिलेगा। बहुत कुछ लोगों ने बहुत एफ़र्ट करे हैं, बहुत एफ़र्ट, तो उनका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा है। अदरवाइज़ ये वीड्स ही तो हैं जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती हैं। ये एक तरह की विस्परर है, ये हमारी मिट्टी के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं, जैसे कि हमारी सॉइल का पीएच क्या है, उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है, उसमें ड्रेनेज कितना है। ये वीड्स ना एक तरह के गार्डन के गॉसिप कॉलम होते हैं। और ये वीड्स क्या करती हैं, एक तरह की वाइल्ड लाइफ मैग्नेट होती है। देखिए, अगर हम केमिकल्स नहीं उगाएंगे तो डेफिनेटली ऐसे इंसेक्ट्स तो आएंगे जो हमारे पत्तों पे एग्स देंगे, पत्तों को खाएंगे। लीफ माइनर बहुत कॉमन है उसमें से, स्टेम बोरर्स, फिर कैटरपिलर्स। तो अभी बैलेंस कैसे बनेगा? उनको खाने वाले जो इकोसिस्टम के चेन के जो पार्ट हैं, ये वीड्स ही तो उनको अट्रैक्ट करती हैं। ये एक तरह की ना मैच मेकिंग में मदद करती है, पेस्ट कंट्रोल करती हैं। अब जब ये बैलेंस होगा तभी तो फिर पॉलिनेशन कैसे होगा? अगर हमने केमिकल डाल दिया तो हमने तो सफ़ा चट कर दिया, सारे इंसेक्ट्स को पेस्ट समझ के भगा दिया। अभी पॉलिनेशन कैसे होगा जब फ्लावरिंग स्टेज में हमारा प्लांट आएगा? इसीलिए ये वीड ज़रूरी है। उसके बाद में ये एक तरह की ना नाइट्रोजन निटविट होती हैं। देखिए, कुछ वीड्स जैसे कि क्लोवर हो गई, जैसे वेच हो गई, ये नाइट्रोजन निंजा हैं। ये प्लांट में जो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्सिंग का जो काम है, प्लांट को जो नाइट्रोजन देने का काम है, ये वीड्स करती हैं। ये एयर से नाइट्रोजन को लेती हैं, सॉइल में डालती हैं। एक तरह की ऑर्गेनिक सुपर हीरो हैं ये तो। फिर सॉइल इरोजन होता है, हवा कभी मिट्टी बहा के ले जाती है, पानी बहा के ले जाता है। तो समर विंटर विंड्स मिट्टी को जो उड़ा के ले जाती हैं, ये जो वीड्स होती हैं यही तो उसको बचाती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं। ये एक तरह के डीकॉम्पोजिशन डांसर्स भी हैं। ये जब वीड्स बहुत सारी उग जाती हैं, अपने आप को डीकॉम्पोज करती है, इनका टाइम होता है। ये जब डीकॉम्पोज होती है तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। अब जैसे आपके जो स्नेल्स हैं, जो स्लग्स हैं, है ना, एक तरह के डिटेक्टिव का भी ये वीड काम करती हैं। जैसे कि ये ऑब्ज़र्व करती हैं कि किस तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं इस जगह पे, फिर वहाँ पे अपने आप को पॉप कराती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी वीड किस जगह आ रही है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की वीड्स दिखाई देगी। एक तरह से नेचर के जो मूड्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है ये वीड्स। फिर ये वीड्स विस्परर का भी काम करती है। तो हम ना सारी वीड्स को साफ़ करने की बजाय समझें कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी वीड कब काम आने वाली है, उससे हमें क्या सीखना है, हमारी मिट्टी के बारे में क्या समझना है। ये आप क्रॉप्स की जो प्लानिंग है उसको आप रोटेट करके भी वीड्स को मैनेज कर सकते हैं। कवर क्रॉप्स को आप लगा दीजिए, वीड्स मैनेज होगी। जब आपने कवर क्रॉप लगाया है तो आपकी मिट्टी ढकी है, और जब ढकी है तो वीड्स को पता है यहाँ की मिट्टी को पकड़ने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंसेक्ट्स को इनवाइट करिए, जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करिए, तो वीड्स को पता है कि भाई यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे हमको उगने की ज़रूरत नहीं है। कंपेनियन प्लांटिंग करिए। तो ये ना वीड्स आपके अनइनवाइटेड गेस्ट नहीं हैं, ये सॉइल के लिए नेचर के रक्षक हैं ये। और इनकी बड़ी मज़ेदार किस्से और कहानियाँ हैं। अगर आप अपने गार्डन या फार्म को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको खुद बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। इसके बारे में अगर और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रीन अफेयर कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। नीचे गए डिस्क्रिप्शन में हमने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। थैंक यू।